ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, सावन मास के 17वें दिन की शिव महापुराण कथा में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए कल से आगे की कथा। नंदीश्वर ने महेशावतार तथा वृषेशावतार का चरित्र सुनाकर कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहर्त पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन भी सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति को बढ़ाने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। फिर मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया और कहा कि ये सब तो त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। ये दैत्य महान आत्मबल से संपन्न और समस्त दैत्यों का अधिपति है। इसलिए अब ऐसा प्रयास करो कि जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की आराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। इसलिए तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आ गए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को भी ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से कहीं और भेज दिया। फिर देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का सहारा लेकर मुनिवर से बोले, मुने, आप तो महान शिवभक्त, दाता और शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हम सभी देवता और देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके सभी बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर देवराज इंद्र ने तुरंत ही सुरभि गऊ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया। तब देवराज की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ी की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया और अन्य अस्थियों से बहुत सारे अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए देवराज इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी, सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए अपने पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को श्राप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये देवता तो बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख और लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि सभी देवताओं को श्राप दे डाला। फिर उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की,
उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर लेना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर कभी नहीं जलाना चाहिए, अर्थात कभी भी सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए तो विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी, इसलिए उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था और वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात, दधीची के उत्तम तेज से प्रकट हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह तो रुद्र का ही अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई। शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर पतिलोक की कामना करने वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली, तात, परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दे दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनीश्वर, इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात, इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित सभी देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। फिर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हितकामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हो गए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का इस प्रकार तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण होकर उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली और नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को और शिव भक्तों को शनि की पीड़ा कभी नहीं हो सकती। ये मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात, इसलिए उस भय से भयभीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीची, जो परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, वे धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात, ये आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अब जानिए भगवान शिव के द्विजेश्वरा अवतार की कथा, राजा भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा के बारे में। नंदीश्वर ने आगे कहा, तात, पहले जिन निरप्रश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे।
ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमंतिनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हो गया। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का रूप धारण कर दिया। वे दोनों भय से विवल होकर व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे। व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विवल होकर महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। सभी प्राणियों को काल के समान भय देने वाला ये हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पहले ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। ये उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने जैसे ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हे जगत गुरु, ऐसा कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की कोशिश की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मुंह में आघात कर दिया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को थोड़ी सी भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वो क्या हुआ? तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को नुकसान होने से बचाना हर क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। इसलिए अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझे क्षत्रियाधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। ये राज्य, ये रानी और ये मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी तो चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग भी नहीं किया, इसलिए काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम ये नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी कभी नहीं धुला जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है भला? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसलिए इससे बचने के लिए तो पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ रहेगा। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जला दी और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया।
फिर स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर होता देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्गवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन होने पर आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति करने पर पार्वती जी के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए मैं ही स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस बाघ ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र तो माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगा। राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। फिर रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगत और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो जाए। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर प्रदान करके वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लिया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गए। ये परम पवित्र, पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो भक्तों को सुनाता है, जो विद्वानों को सुनाता है या खुद स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के पास एक भील रहा करता था। उसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव जी की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए भोजन खोजने के लिए जंगल में बहुत दूर तक चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आ गए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए उन यतीश्वर ने बड़े दीन वाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, फिर भी मेरी बात सुन लीजिए। मेरे घर में जगह तो बहुत थोड़ी है, फिर भी उसमें आपका रहना भला कैसे हो सकता है। भील की ये बात सुनकर स्वामी जी वहां से जाने को तैयार हो गए। उन्हें जाने को देखकर भील ने कह उठी, प्राणनाथ, आप इन स्वामी जी को जगह दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश मत लौटाइए, नहीं तो हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप इन स्वामी जी के साथ बड़े सुख से घर के अंदर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर घर के बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की ये बात सुनकर भील ने सोचा, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ।
सन्यासी जी का कहीं और जाना भी मेरे लिए बड़ा अधर्मकारक ही होगा। अब ये दोनों ही कार्य गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं कि मैं अपने घर आए हुए अतिथि को भेज दूं या अपनी पत्नी को बाहर इस खतरनाक जंगल में सोने के लिए छोड़ दूं। इसलिए मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनी होगी वो तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने अपनी पत्नी को और सन्यासी जी को बड़े आनंद के साथ घर के भीतर सुला दिया और खुद वह भील अपने अस्त्र शस्त्र लेकर घर के बाहर ही खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर और हिंसक पशु से पीड़ा देने लगे। फिर भी उसने किसी तरह उनसे बचने के लिए बड़ा प्रयास किया, किंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी जंगल के हिंसक पशुओं ने उसे खा लिया। सुबह उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक अपने दुख को दबाकर ऐसे बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये तो धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए, क्योंकि अपने पति का अनुसरण करना हर पत्नी के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश कर लिया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का ये परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वो तो ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी बात की सुध ही नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके ना मांगने पर भी उसे वरदान देते हुए बोले, मेरा ये जो यति रूप है ये भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। ये भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, इसलिए उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील निषाद नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी भगवान शिव तरह तरह की बातें और संदेश पहुंचाने में बड़ी कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए बड़े परमानंददायक हुए। अब सुनिए भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा, जो कि बहुत रोचक है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवे का नाम था नभग, जिनका पुत्र नभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए बड़े लंबे समय तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में ही बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से अपने राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सभी भाई तो अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं,
तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, इसलिए अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें कोई संशय नहीं। भाइयों का ये वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं तो विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा है तो उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, इसलिए अब मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास मत करो, ऐसी बात तो उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। फिर भी उन वंचकों ने अगर मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वह तुम्हें दे देंगे। पिताजी की ये बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुनि, वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञशिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा कि तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? ये सारी बातें ठीक ठीक बताओ। नभग कहने लगे, ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब तो ये मेरी ही संपत्ति है और भला इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस झगड़े में तो तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दे दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बता दो। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा कि हे तात, वे पुरुष जो इस समय तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तुएं ही उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। इसलिए यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां अब ऐसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे महेश्वर, ये सारी त्रिलोकी तो आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है, निश्चय ही इस पर भी आपका अधिकार है और यही मेरे पिता ने निर्णय किया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ भी कह दिया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर नभ ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। फिर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नभग, तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल जो भी बातें कही हैं वो ठीक ही हैं।
तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय ये सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो भी इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन भी सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ रहे थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर बीच में खड़े हो गए। बृहस्पति और इंद्र ने शिव जी के पास जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वो ये नहीं जान सके कि ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर मत करो। भगवान शिव अपनी जगह पर हैं या इस समय कहीं और गए हुए हैं? मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, मौन ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उन जटाधारी पुरुष को फटकार लगाई और इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख, दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, इसलिए मैं तुझे वज्र से मारता हूं, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए अपना वज्र उठा लिया। ये देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया, अर्थात उस वज्र को स्थिर कर दिया, जिस कारण इंद्र की बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार ही नहीं कर सके। फिर वह अवधूत पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला देना चाहता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सांप की तरह जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही ये समझ लिया कि ये तो साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद उन्होंने देवराज इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहने लगे, हे दीनानाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार कीजिए। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम कीजिए महादेव। शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई ये अग्नि इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की ये बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव जी ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को भला मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ ब्रह्म जी? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली को फिर से ग्रहण करता है? भगवान शिव के वचन सुनकर बृहस्पति देव बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त तो सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। तब रुद्र कहने लगे, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो ये अग्नि प्रकट हुई है, इसे देवता कभी सहन नहीं सकते, इसलिए इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे ये इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया।
वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में बदल गया, जो सिंधुपुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अद्भुत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सभी देवता अत्यंत निर्भय और सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी बन गए। जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। ये दिव्य आख्यान पापों का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष और संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव जी की गति प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। इसके आगे का प्रसंग आप सभी कल सुनिएगा।